गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज बात करेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या टॉपिक है जिसको ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि मुझे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है तो मुझे अंडे खाने चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। कहने के मतलब है कि अंडे खाने से कोलेस्ट्रॉल क्या बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। और इसी से लगा हुआ क्वेश्चन ये हो जाएगा कि अगर किसी को हार्ट की समस्या है, मोटापा है, डायबिटीज़ है तो उनको अंडे खाने चाहिए कि नहीं, और अगर अंडे खाने हैं तो दिन में कितना खाना है, हेल्दी व्यक्तियों के लिए भी और ऐसे लोग जिनको किसी तरह की कोई समस्या है। तो थोड़ी सी बात कोलेस्ट्रॉल पे करेंगे, थोड़ी सी बात एक पे करेंगे, फिर दोनों का आपस में क्या रिलेशन है इस पे बात करेंगे। तो कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो हमारे जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। शरीर के लगभग सारे सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको बनाने में हेल्प करता है, जो हार्मोन्स होते हैं उनको बनाने में मदद करता है, सेक्स हार्मोन है उसको बनाने में मदद करता है, विटामिन डी के सिंथेसिस के लिए चाहिए, बाइल एसिड बनाने में मदद करता है। तो कोलेस्ट्रॉल का शरीर के सारे सेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ब्रेन के अंदर भी जो नर्व का ट्रांसमिशन है उन सब में रोल है। अब कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे हमारे शरीर में आता कहाँ से है, तो ज़्यादातर जो हिस्सा होता है हमारे शरीर के सेल्स ही बना लेते हैं। उसमें जैसे लीवर के सेल्स की बात करें, आंत की सेल्स की बात करें या स्किन के सेल्स की बात करें, इसके अलावा भी शरीर में बहुत सारे सेल्स हैं जो बना लेते हैं। ऐसे सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो अपने से कोलेस्ट्रॉल बना लेते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है उसका ज़्यादातर हिस्सा शरीर के अंदर ही बनाया रहता है। जो हम बाहर से खाते हैं, डाइटरी सोर्सेज से कोलेस्ट्रॉल जो लिया जाता है उसका रोल बहुत ही कम रहता है। 10 से 15% ही हम बाहर से जो कोलेस्ट्रॉल खाते हैं वो शरीर के अंदर उसका रोल रहता है, बाकी का कोलेस्ट्रॉल हमारा शरीर खुद बना लेता है। तो ये तो बात हो गई कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का रोल क्या है और ये कैसे बनता है। नॉर्मली टोटल कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो ये लगभग 200 से नीचे होना चाहिए, 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे होना चाहिए। और जो नॉर्मल कितना खाना चाहिए इसकी कोई रेंज नहीं है, ना कोई बताई गई है कि आपको दिन में कितना खाना चाहिए। बस ये रिकमेंडेशन है कि 300 मिलीग्राम पर डे से कम खाएं। अगर आप बहुत कम भी कोलेस्ट्रॉल खाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि हमारा शरीर कोलेस्ट्रॉल को ज़रूरत के हिसाब से बना लेता है, उसमें से लीवर का रोल प्रमुख होता है। अब बात करते हैं कि एक के अंदर कितना कोलेस्ट्रॉल होता है और एक खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा कि नहीं। एक की बात करें, अंडे की बात करें तो एक बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स है, विटामिन्स है। स्पेशली बात करें विटामिन डी है, इसके अंदर आयरन होता है। विटामिन सी को छोड़ के और दूसरे जो विटामिन होते हैं जैसे विटामिन बी ग्रुप के वो काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं। फैट होता है और प्रोटीन होता है, तो बहुत अच्छा सोर्स है। लेकिन समस्या क्या है कि इसका जो येलो वाला पोर्शन है, अंदर वाला पोर्शन है, उसमें कोलेस्ट्रॉल काफ़ी मात्रा में होता है। एक अंडे को अगर देखें कि जो 50 ग्राम के आसपास का रहता है उसमें 184 मिलीग्राम के आसपास कोलेस्ट्रॉल रहता है। तो अगर आप ज़्यादा अंडे खाओगे तो जाहिर सी बात है आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि शरीर का एक अपना फंक्शन है, कोलेस्ट्रॉल को बनाता रहता है, एडजस्ट करता रहता है। लेकिन अगर बाहर से कोलेस्ट्रॉल खाया जाए तो जाहिर सी बात है शरीर में बढ़ता है। अब ये क्या है कि आपको दूसरे और भी सोर्सेज से जानकारी कोलेस्ट्रॉल के बारे में ये मिली होगी कि अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, या हार्ट के जो मरीज़ हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, उन पर बहुत ज़्यादा बुरा असर नहीं पड़ता है। तो रिसेंट में कुछ स्टडीज आई हैं जिनमें अलग अलग तरह की फाइंडिंग्स मिली हैं। कुछ में ये देखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है नहीं बढ़ता है, कुछ में ये देखा गया है कि बढ़ता है, कुछ में ये देखा गया है कि लेवल तो बढ़ता है लेकिन जो लाइपोप्रोटीन होता है, एलडीएल एचडीएल का रेशियो वो मेंटेन रहता है। कहने का मतलब है कि जो लाइपोप्रोटीन होते हैं उसमें एलडीएल और एचडीएल होता है। तो एलडीएल वाला ख़राब लाइपोप्रोटीन होता है जो कि बेसिकली हार्ट के अंदर जो ब्लॉकेज की समस्या है या ब्रेन में स्ट्रोक वगैरह की समस्या है वो उसके कारण होती है। और अगर एचडीएल बढ़ा हो, एचडीएल टाइप का लाइपोप्रोटीन बढ़ा हो तो वो ठीक रहता है। तो अलग अलग तरह की इस तरह की कुछ स्टडीज ये बोलती हैं कि अंडा खाने से जो कोलेस्ट्रॉल है उस पर बहुत ज़्यादा बेकार असर नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात आपको ये समझनी है कि ये स्टडीज़ जो कराई गई हैं ये इन्हें कुछ स्टडीज़ तो एक जो प्रोड्यूस करती हैं फर्म उनके द्वारा कराया गया है, और कुछ स्टडीज़ बहुत स्मॉल स्केल है, मतलब काफ़ी छोटी स्टडीज़ है और ज़्यादातर बाहर की करी हुई है। अपने देश में समस्या क्या है, इंडिया की बात करूँ तो अंडा इसलिए कम खाने की सलाह दी जाती है, स्पेशली ऐसे लोग जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, मोटापा है या डायबिटीज़ है, कि हम लोग जो अंडा खाते हैं वो बनाने के तरीका इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। अंडे की बात तो अलग हो गई कि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन हम जिस रूप में खाते हैं, मतलब ग्रेवी वाला अंडा या भुर्जी वाला अंडा, आमलेट वाला अंडा, ये अंडे में दूसरे भी हम जो तेल डालते हैं उससे आपके शरीर में लिपिड बढ़ जाएगा। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि बॉयल एग रोज़ खाया जाए, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। इंडिया में तो एटलीस्ट इस तरह का नहीं पॉसिबल है, इसलिए अंडे ज़्यादा ना खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि हमारा जो खाने का तरीका है वो बहुत अच्छा नहीं है। हम लोग
तल भुन के अंडे खाते हैं, इसलिए मामला थोड़ा सा गड़बड़ है। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट बात कि दिन में कितने अंडे खाना चाहिए। अब नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति के लिए तो 1 से 2 अंडे अगर आप खाते हो तो पूरा का पूरा अंडा खा जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 अंडे तक आप दिन के खा सकते हो। हेल्दी अगर आप हो और अगर पूरा अंडा खाना चाहते हो तो 2 तक खा सकते हो, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा खाना है तो जो अंदर का येलो वाला पोर्शन है, योक वाला पोर्शन है, उसको हटा दें। जो सफ़ेद वाला रहता है जिसमें सिर्फ प्रोटीन होता है वो ठीक है, लेकिन अंदर वाले पोर्शन में अच्छी चीज़ें तो होती हैं, विटामिन डी वगैरह, मिनरल्स, विटामिन सब उसी में होते हैं, पर वो कोलेस्ट्रॉल इसका फिर गड़बड़ करेगा। इसलिए 2 से ज़्यादा खाना है तो फिर एग वाइट होता है बस वो खाएं। और ऐसे व्यक्ति जिनको हार्ट की समस्या है, डायबिटीज़ है, स्ट्रोक हो चुका है या कहीं ब्लॉकेज की समस्या और है, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज हम लोग बोलते हैं कि हाथ पाँव की जो आर्टरीज हैं, धमनियाँ, उनमें ब्लॉकेज है या मोटापा है या और भी दूसरी कोई क्रोनिक बीमारी है, अर्थराइटिस वगैरह हो रहा है, वज़न ज़्यादा है, उस केसेस में आपको ये सलाह दी जाती है कि अंडे आप कम से कम खाएं तो ही बेहतर है। दिन का आप 1 खा सकते हो, वो भी बॉयल वाला, उबला हुआ, मतलब तला भुना ना हो, ग्रेवी वाला ना हो, आमलेट वाला ना हो, भुर्जी वाला ना हो, सैंडविच में ना डला हो, तो उबला हुआ खाएं और 1 ही खाएं, 1 से ज़्यादा ना खाएं। क्योंकि ये अंडा वैसे है तो न्यूट्रिशियस चीज़, अच्छी चीज़ है, इसमें काफ़ी तरह की चीज़ें रहती हैं, प्रोटीन वगैरह, पर वो जो कोलेस्ट्रॉल है वो गड़बड़ करता है और जो बनाने का तरीका है वो भी हमारा सही नहीं रहता है। मतलब जो ज़्यादा तेल में या ज़्यादा मसाले में फ्राई करना, इस तरह से हम लोग खाते हैं। इस कारण से अगर हार्ट के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, लकवा पहले मार चुका है, मोटापा है, डायबिटीज़ है, तो आप अंडे 1 ही दिन के खाएं, वो भी उबला हुआ, और कोशिश करें कि रोज ना खाएं। एक और चीज़ कर सकते हैं, अगर आपको बहुत कन्फ्यूजन है कि खाएं कि ना खाएं, तो आप टेस्टिंग करा सकते हो। सबसे अच्छी बात तो ये है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, लाइपोप्रोटीन के साथ में, जिसके लिए टेस्ट उपलब्ध है हमारे पास, 400-500 में टेस्ट हो जाता है। तो अगर बहुत कन्फ्यूजन में आप हैं तो आप ब्लड टेस्ट कराएं, अंडा खा के और ब्लड टेस्ट करा लें। रिकमेंडेशन ये रहती है कि जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल है वो 150 से नीचे हो, टोटल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू 200 से नीचे हो, और जो LDL होता है, लाइपोप्रोटीन जो बेकार वाला होता है, उसकी मात्रा 100 से नीचे हो, और ऐसे लोग जिनको हार्ट की समस्या है, डायबिटीज़ है, उनमें 70 से नीचे हो। तो ये रिकमेंडेशन है। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी जांच कराते रहें, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उससे आपको पता चलता रहेगा कि आपका लिपिड प्रोफाइल कैसा है। और एक खाने की बात है तो वो मैंने आपको समझा दिया है कि अंडे के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में बढ़ेगा, और कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ेगा तो ये जो परेशानियां हैं डायबिटीज़ की, BP की, लकवा मारने की, या हार्ट के अंदर जो समस्याएं हैं, हार्ट में जो ब्लॉकेज की, ये रहेंगी ही रहेंगी। किसी भी तरह का लिपिड हो वो शरीर में बढ़ता है तो ये सारी समस्या वो कराता है। तो ये एक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अंडे से क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और दूसरा कि हम खा सकते हैं, कितना खा सकते हैं, या जिनको हार्ट की समस्या है वो कितना खा सकते हैं। आपको क्लियर ओपिनियन मिल गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो मच।